देख रहे हैं आवाज़ इंडिया टीवी। ये विशेष चर्चा है क्योंकि इस वर्ष हम भारत जो एक लोकतांत्रिक देश है उसका 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, यानी कि अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ये जो भारत की संप्रभुता है, ये जो लोकतंत्र है और हम लोग 75 साल जो मना रहे हैं, इसके क्या मायने हैं, इस पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में हमारे साथ IRS अधिकारी अरविंद सोनटक्के जी हैं, जो एक चिंतक है, लेखक है, विज्ञान के पुरस्कर्ता है, संविधान के पुरस्कर्ता है और देश भर में, अभी तो पूरी दुनिया भर में 22 प्रतिज्ञाओं का जो बाबा साहब ने 1956 को दी थी, उसका एक बड़ा अभियान चलाते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत। हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं और 75 साल हुए हैं और ऐसा महोत्सव मना रहे हैं जबकि देश की जो स्थिति है, हम देखते हैं रिजर्वेशन पॉलिसी के बारे में, जल जंगल ज़मीन के बारे में, या फिर व्यक्ति स्वतंत्रता जो संविधान ने दी है, धर्म की स्वतंत्रता, ये सारी चीज़ों को हम देखते हैं। तो अब क्या सोचते हैं कि सही मायने में हम जो 75वां ये स्वतंत्रता का दिवस मना रहे हैं या अमृत महोत्सव मना रहे हैं, इसे मनाने की ज़रूरत है? तो दो तीन बातें। एक तो ये जो सरकार है, ये भाजपा की सरकार है जी। अब इनको लगता है ये 2014 में स्वतंत्र हो गए, इनके कैडर को लगता है। दूसरी बात है कि 1940 से उनके स्वतंत्र हो गए। लेकिन एक विशेष समझने वाली बात है कि जिन संस्था ने यानी RSS ने पिछले 52 सालों में कभी भी अपने कार्यालय, मुख्य कार्यालय नागपुर रेशीम बाग में कभी तिरंगा फहराया नहीं। अब की बार वो तो बड़े जोर शोर से घर घर तिरंगा का एक अभियान लेकर चल पड़े हैं। न जाने इनके मन में क्या है। तो इस वक्त देश की जो मुख्य समस्याएं है वह है बेरोजगारी है और लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। क्या इनसे ध्यान बाजू में हटाने के लिए या किसी सामान्य लोगों का जो उद्रेक है, क्या उसको दबाने के लिए कोई इन्होंने तैयारी तो नहीं की है? तो मुझे ऐसा लगता है कि तिरंगा का प्रेम RSS की सरकार ने समझाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस देश का हर नागरिक जानता है कि तिरंगा के लिए वो जान भी दे सकता। अब जो भाग गया, जिन्होंने कभी तिरंगा फहराया नहीं, इनका झूठ मूठ देश प्रेम को देखकर देशवासी इन पर जोर जोर से हंसेंगे, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। एक तरफ हम देखते हैं कि ये लोग जिस तरह की सरकार खुद कह रही है कि हम अपने घरों पे तिरंगा फहराए और तिरंगा का जो प्रोटोकॉल था उसे भी चेंज कर दिया। जो कभी पॉलिस्टर में नहीं होता था तिरंगा, वो पॉलिस्टर में आ गया, उसका साइज चेंज हो गया और ये कहा जा रहा है कि आप कहीं भी लगा सकते हैं। एक राष्ट्र का ध्वज है, उसकी अपनी एक गरिमा होती है, उसका अपना एक महत्व होता है और सबसे महत्वपूर्ण उसमें एक चक्र है जिसको हम धम्म चक्र या अशोक चक्र, उसकी अपने आप में पूरी दुनिया में एक महिमा है, एक अपना अलग स्थान है। ऐसे इस महत्तम इस झंडे को आप कहीं भी लगाएंगे, रात में भी लगाएंगे, तो इस तरह का जो देश में माहौल, राष्ट्रभक्ति, झंडा लगाना है ना, राष्ट्रभक्ति, ये जो माहौल है। फिर भगत सिंह ने अपनी जान दी, डॉक्टर अंबेडकर जी ने अपने देश के लिए काम किया, फुले जी, शाहू जी, पेरियार जी, इन सब ने मिलकर देश के लिए, क्या इनकी देशभक्ति नहीं थी? और सिर्फ जो झंडा लगाएंगा वही देशभक्त, ऐसा ये सरकार कह रही है। ये जो कह रही है ना, ये तो मैं कहूँगा कि जब जिस वक्त हिटलर का भी राज था जी, और उन्होंने देश के हर घर को देशभक्त और राष्ट्रवादी बनाने का प्रयास किया। और उन्होंने भी चाहे लोगों को अपनी गुलामी, जो उनकी जो गुलामी उसका एहसास न हो, इसके लिए उन्होंने देश प्रेम और राष्ट्रभक्ति का नारा चलाया। उसी प्रकार यह भी सरकार है, क्योंकि अभी भारत की जनता को फिर से देश प्रेम पढ़ाने का, समझाने का कोई समय नहीं है। भारत की जनता समझदार नहीं है, वो बहुत समझदार भी है और बहुत होशियार भी है। वो तो ये बोले या ना बोले, उनके दिल में है ना तिरंगा। अब जिनके पास झोपड़ी में रहते, उनका खुद का घर नहीं है, इस देश में वैसे हो सकता 50 करोड़ लोग हो जिनका खुद का घर नहीं है। अब वो घर नहीं है तो वो घर पर झंडा कैसे लगाएंगे? तो मेरा कहना है कि जो आपने तिरंगा पर जो एक चक्र दिया है, वो चक्र असल में 24 आरे है, लेकिन 24 आरे का अर्थ कोई भी कुछ भी निकाले, और सम्राट अशोक का अर्थ से मुझे नमन करता है और मुझे मान्य है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो 24 आरे दिए वो जीवन के ही भी आरे है और वो विज्ञान को दर्शाते हैं कि भारत में आज अज्ञान चाहिए या विज्ञान चाहिए, आज सत्य चाहिए या झूठ चाहिए। देखिए, मैं बोल रहा, वो जो चक्र है, उस चक्र का अर्थ क्या लेंगे? क्या देश को आज असत्य चाहिए यानी झूठ चाहिए या सत्य चाहिए, विज्ञान चाहिए, अज्ञान चाहिए? अब मुझे लगता है कि सरकार
देश में विज्ञान को घर घर पहुंचाने के लिए कुछ नहीं कर रही। आज देश में अल्बर्ट आइंस्टाइन समान वैज्ञानिक निर्माण हो, इसके लिए कुछ कर रही है क्या? वो जनता उसका जवाब देगी। तो मुझे लगता है ज्ञान और विज्ञान ये एक घर घर में पहुंचाने का अगर इन्होंने प्रयास किया होता, तो हर घर में तो नहीं, लेकिन हो सकता है कि हर राज्य में एक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर और एक अल्बर्ट आइंस्टाइन निर्माण हुए रहते। और इस देश को आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर समान, तुम्हारे समान नौजवानों की और देश को विज्ञान की क्रांति, एक विज्ञान क्रांति की आवश्यकता है। वो जो चक्र है वह दो चीजें दर्शाता है। इस देश को एक विज्ञान क्रांति की आवश्यकता है और दूसरे बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों की क्रांति की आवश्यकता है। बिल्कुल, शिक्षा के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर, कॉलेजों के इंफ्रास्ट्रक्चर, IIT, साइंस कॉलेज या मेडिकल कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सरकार के पास पैसा नहीं है। लेकिन सरकार के पास राम मंदिर बनाने के लिए पैसा है। सरकार के पास जो कावड़ ले जा रहे हैं लोग, उनको हेलीकॉप्टर से उन पे पुल बरसाने के लिए पैसा है। ऐसे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान है, ऐसे मेले हैं, उसके लिए पैसा है। तो हम विज्ञान की तरफ देश को ले जा रहे हैं या ज्ञान की तरफ देश को? आपको क्या लगता है? नहीं, मैंने जो पहली बात की उसको आगे बढ़ाता हूँ। मैं ये कहूँगा कि भारत को ज्ञान, विज्ञान और सत्य, ज्ञान, विज्ञान और सत्य की क्रांति की आवश्यकता है। अब कावड़ वाले जो है उनके धर्म पाखंड है, वो झूठ है उसमें, और वो धर्म पाखंड पर ऊंची जाति का कोई नहीं है उसमें। अब निचली जाति के नौजवान कावड़ में जाकर कोई मन्नत मांगेंगे, भगवान को बोल तो नहीं सकते कि हमें ग्रेजुएट करवा दो, हमें अल्बर्ट आइंस्टाइन बना दो, ऐसी तो प्रार्थना कोई नहीं करता। वो प्रार्थना के लिए कावड़ वाले हो या मंदिर का जो खर्चा हो। तो इस देश को अगर रियल में, चाहे लोक संख्या 120 करोड़, लेकिन इस देश में शिक्षा पर जो इन्वेस्टमेंट है या ज्ञान देने पर इन्वेस्टमेंट है, वह दुखद है। और इसके लिए अब की सरकार, पिछली 70 साल में जो सरकार थी उसको दोष देने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन जो विद्यमान सरकार है और जिसकी सरकार पिछले 2014 से, इस सरकार ने देश में ज्ञानी, वैज्ञानिक और सत्य बोलने वाले जो पूरा भारत देश बने या हर नागरिक बने, इस पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करती। आप इनका तो देखिए, मंत्री बोलते हैं कि उस वक्त तो, इनके मंत्री, भाजपा के मंत्री बोलते हैं कि उस वक्त तो भाई ऑपरेशन होता था, इसलिए गणपति के इस पर हाथी का सर लगा दिया। अरे भाई, कैसा ऑपरेशन होता था? तो इसका मतलब ये सरकार जो है वो झूठ को बढ़ावा देती है। मैं तो कहूंगा कि पाखंड को इन्वेस्टमेंट करती है, अज्ञान का इन्वेस्टमेंट करती है, और लोग अंधश्रद्धालु, अंधविश्वासी बने, उस पर यह अपनी पूरी ताकत लगा देती है। तो देश का जो आपने कहा कि भाई मंदिरों पर खर्चा करे, अरे भाई मंदिर से कोई इस देश को नोबेल प्राइज नहीं मिलेगा, मंदिर से इस देश का अल्बर्ट आइंस्टाइन समान नहीं होगा, मंदिर से इस देश की गरीबी दूर नहीं होगी। तो आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि आज देश में अगर सही में सरकार को इन्वेस्टमेंट करना है तो इस देश की जनता ज्ञानी बने, इस देश की जनता विज्ञानी बने, और इस देश की जनता अंधविश्वासों से मुक्त हो। अगर ऐसा करेंगी और उस पर इन्वेस्टमेंट करेंगी तो निश्चित ही भारत को अच्छा एक भविष्य है। बिल्कुल, ये बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि भारत जो है एक लोकतांत्रिक देश है। बाबा साहब ने जो संविधान प्रदान किया भारत को 26 नवंबर को, तब से ये लोकतंत्र प्रजासत्ता का राज्य बना, और ये बड़ा खूबसूरत देश है। इसकी भौगोलिक स्थिति देखोगे तो कई रेगिस्तान है, कई बर्फ है, कई हरियाली है, कई समुद्र है, यानी विविधताओं से और विविध कल्चर से बना ये देश है। लेकिन हाल ही में देखा जा रहा है ये जो धार्मिक जो उन्माद देश में देखने को मिल रहा है कि आपको यही खाना है, आपको ऐसा ही पहनना है, आपको टोपी नहीं पहननी है, आपको दाढ़ी नहीं बढ़ानी है, आपको इस तरह से नहीं जीना है, उस तरह से। तो ये जो आर्टिकल संविधान में दिया गया है, जिसको हम स्वतंत्रता कहते हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता कहते हैं, धर्म की स्वतंत्रता कहते हैं, इसके खिलाफ ये सरकार जा रही है या ये पूरा माहौल देश का इसके खिलाफ जा रहा है, ऐसा आपको लगता है? देखिए, सरकार जो है ये RSS की सरकार है, नाम उसका भाजपा है, और जो भी जानते हैं कि 6 दिसंबर 1991 को, बरोबर है, उस वक्त बाबरी मस्जिद गिराई थी। इस देश की मैं जनता से कहना चाहूंगा कि 6 दिसंबर को मस्जिद क्यों गिराई, ये भी प्रश्न करना चाहिए। आपने 5 दिसंबर को क्यों नहीं गिराई? आपने 4 दिसंबर को क्यों नहीं बनाया? अपने 7 को क्यों नहीं किया? आपने 7 को क्यों नहीं किया? भाई, आपने 6 दिसंबर के ही दिन बाबरी मस्जिद को ढहाकर इस देश में जो भाईचारा था, जो हर समुदाय, हर जाति और हर धर्म के से जो प्रेम था,
उन्होंने उनमें दीवार डालने का काम 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद गिराकर किया और वहां से यात्रा यहाँ तक चालू है। अब उस यात्रा में आपका प्रश्न है कि आज ये खाने पर बोल रहे, दाढ़ी पर बोल रहे, कपड़े पर बोल रहे, चलना कैसा, बोलना कैसा, पकड़ के जय श्री राम बोलने लगाते हैं और नहीं बोले तो उसको मार डालते हैं। तो मैं ये नहीं कहूंगा कि तालिबान है, मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन भाई अगर आप डायरेक्ट तालिबान ने तो इनडायरेक्ट तो नहीं हो गए। आज जो भी चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, वो एक मनुष्य है, मानव है। तो मनुष्य और मानवता और मनुष्यता का तो सम्मान होना चाहिए, नमन होना चाहिए। आप गरीब हो या अशिक्षित हो, पढ़ा लिखा नहीं है, उसको तो नमन करने वाले ये बढ़ावा नहीं दे रहे। ये तो बोल रहे कि भाई आप विशिष्ट जाति के हो या विशिष्ट धर्म के हो, तो उस पर ये कड़ाई कर रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस देश को ये जो इनका जो उन्माद है, धर्म का उन्माद बोलेंगे, क्योंकि धर्म ने जाति व्यवस्था दी है। मैं आपके इस वक्त में कहना चाहूँ, धर्म ने जाति व्यवस्था दी और धर्म का नाम नहीं लूंगा, इस धर्म ने अछूत इसका शोषण किया। इसीलिए भारत के संविधान में जो 12 से लेकर 35 तक 24 आर्टिकल है, जो फंडामेंटल राइट्स कहते, मूलभूत भारतीय नागरिक के मूलभूत अधिकार है, 12 से लेकर 35 तक यानी 24 है। इस 24 में 17 नंबर की जो आर्टिकल है, मूलभूत अधिकार है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। क्यों करना पड़ा? बाबा साहब को वो करना पड़ा, वो एबोलिशन ऑफ कास्ट नहीं कर सके, लेकिन जो बाबा साहब ने उसमें जो अछूत को खत्म किया जा रहा है, यह संविधान पर डिक्लेयर करना पड़ा। इसका मतलब सबसे बड़ी अमानवीय शोषण, गुलामी की व्यवस्था यानी अछूत की व्यवस्था है। पूरे मानव इतिहास में किसी व्यक्ति का शोषण करना, जो धर्म के नाम पर, धार्मिकता के नाम पर और पवित्र ग्रंथों के नाम पर, ईश्वर के नाम पर, वो जो व्यवस्था का नाम था, उसमें बोलेंगे अनटचेबिलिटी, अछूत व्यवस्था थी। ये अछूत व्यवस्था को खत्म करने के लिए बाबा साहब ने जो खिला ठोक दिया, और वह है फंडामेंटल राइट्स में यानी मूलभूत अधिकार में आर्टिकल 17 में। तो मुझे लगता है कि आज इस देश में इस वक्त संविधान तो हर किसी ने समझना चाहिए, लेकिन जो जाति व्यवस्था किस धर्म से उगम पाई गई, कहां से निर्माण हो गई, कौन सा धर्म है जो जाति व्यवस्था को पवित्र समझता है? मैं इस वक्त एनिहिलेशन ऑफ कास्ट का भी उदाहरण देना चाहूंगा। बाबा साहब ने स्पष्ट शब्दों में कहा, द रिलीजन ऑफ द श्रुति एंड स्मृति ऐसा कहा है, रिलीजन ऑफ द वेदास कहा है। वो कहते हैं कि वेद और श्रुति और स्मृति वाला ये जो धर्म है, ये धर्म ने अस्पृश्यता या अछूत व्यवस्था और जाति व्यवस्था पर, श्रुति और स्मृतियों का जो धर्म है, जो वेद का जो धर्म है, मैं उस धर्म का नाम नहीं ले रहा हूं, आप समझ सकते हैं, उस धर्म ने जाति व्यवस्था और अस्पृश्यता यानी अछूत ये व्यवस्था बनाई है, और ये शोषण की व्यवस्था है। और इसको बाबा साहब ने एक डिस्ट्रॉय शब्द यूज किया है कि इस व्यवस्था को डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये जो धर्म है, इस धर्म में वह नहीं चाहते कि इस देश का हर नागरिक समता, सम्मान और समान उसको मौका मिले जीवन में, और वो अपने जीवन सुखी जीवन जिए, ऐसा इनको नहीं लगता। इनको लगता है कि किसी ने नीच जाति में जिए, कोई अस्पृश्य अछूत है, गांव में रहे, कोई गरीब रहे, कोई भीख मांगे, ऐसा ये धर्म के लोगों को लगता है। तो मुझे लगता है इस देश में एक धर्म के विरुद्ध विद्रोह, जिस धर्म ने जाति को मजबूत किया, उस धर्म के विरुद्ध एक मैं युद्ध नहीं कहूँगा, धर्म युद्ध नहीं कहूंगा, लेकिन धर्म विद्रोह और धर्म के विरुद्ध एक क्रांति की बहुत आवश्यक। बिल्कुल, आपने वेदों की जिक्र किया। कबीर कहते हैं, वेद हमारा भेद है, हम है वेद के माही, जिस वेद में हम बसे वेद जानता नहीं। मगर हमने देखा कि जब हम एक ट्राइबल राष्ट्रपति बनाते हैं, हम धर्म की बात कर रहे हैं, विज्ञान की बात कर रहे हैं, और सबसे बड़ा पद जो है वो प्रेसिडेंट का होता है, वो राष्ट्रपति का होता है। द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनाई जाती है और तुरंत यज्ञ याग कराया जाता है संसद भवन में या राष्ट्रपति भवन में। ये जो यज्ञ याग चल रहा है सबसे बड़े पोस्ट पर, ये किस बात की ओर इंगित कर रहा है? देखिए, संवैधानिक राष्ट्र प्रमुख की भूमिका में राष्ट्रपति होता है जी, और द्रौपदी मुर्मू अभी राष्ट्रपति वो आदिवासी समाज से आती है। अब आदिवासी समाज यानी जो धर्म की व्यवस्था है, उसमें आदिवासी यह धर्म के बाहर के यानी जंगल में रहने वाले,
इन्होंने इसको मौका दिया। अब ये यज्ञ या उसको गंगा जल छिड़का कर पूजा करवाना, पवित्र करना और उससे मंदिर साफ करवा कर, जिसको इन्होंने वायरल करवा दे कि मंदिर साफ कर। क्यों भाई, तुम्हारे भगवान खुद अपना मंदिर साफ करे? अरे भाई उस पर क्यों गंगा जल डाल रहे? गंगा जल में कुछ नहीं है, गंगा जल H2 है भाई, हाइड्रोजन के 2 एटम है, एक ऑक्सीजन का एटम है, उसका एटॉमिक मास नंबर है 1 है, इसको 16 है भाई, H2 है भाई, गंगा जल में कुछ पवित्र नहीं है। अब राष्ट्रपति के माध्यम से गंगा जल पवित्र है, मैं तो बोलता गंगा जल पवित्र नहीं है, H2 का फॉर्मूला, जिस दिन अगर H3 अगर हो गया तो मैं बोलूंगा गंगा जल है भाई। जो गंगा जल का फॉर्मूला या मेरे घर में नल में आने वाले फॉर्मूला एक ही है, तो राष्ट्रपति की चुनाव और राष्ट्रपति बनने पर मैं तो उन्हें लाख लाख करोड़ करोड़ बधाइयां देता हूं। लेकिन अब उनकी जिम्मेदारी आई कि इस देश में, मैंने कहा कि ज्ञान की क्रांति, विज्ञान की क्रांति और अंधविश्वासों से मुक्त होने वाली क्रांति, यह क्रांति के लिए वो जरूर आगे आए और भारत की, देश की जनता को बताए कि गंगा जल जो है कोई गंगा जल नहीं है, सीधा सरल सा पानी है और वो H2 है। और पृथ्वी पर जितना पानी है, जो समुद्र का पानी है उसका फॉर्मूला अलग है, लेकिन जो नदियों का पानी है और बारिश से गिर रहा है उसका फॉर्मूला तो H2O है। और H2O फॉर्मूले को ये पवित्र है और पानी को भी पवित्र और अपवित्र मानते हैं लोग। ऐसा धर्म है इनका भाई। पानी ये तो एक हाइड्रोजन नहीं बना सकते, एक ऑक्सीजन नहीं बना सकते, अरे H2O का एक बूंद नहीं बना सकते, पानी का एक बूंद नहीं बना सकते, लेकिन पानी को भी पवित्र और अपवित्र बना दिए। अरे जब पानी को पवित्र अपवित्र बना दिए तो इस देश की जनता को भी इन्होंने पवित्र अपवित्र बना दिया। बिल्कुल, सम विचारों को भी सम्मान दिया जाता था, विरोधी विचारों को भी सम्मान दिया जाता था। हम देश के संसद की बात करते हैं तो सत्ताधारियों को जितना सम्मान था, विरोधी पक्ष को भी उतना सम्मान था, उनको भी बोलने की आजादी थी। लेकिन आज की वर्तमान संसद हम देखते हैं, एक तो विरोधी पार्टी, जैसे बाबा साहब कहते थे कि बहुत मजबूत होनी चाहिए, जो भी विरोध में बैठा है, भले ही सत्ताधारी पार्टी जैसे भी हो, लेकिन विरोधी पक्ष जो मजबूत होना। अब कोई भी विरोधी पक्ष हमें मजबूत नहीं दिखता। अगर कोई मजबूती से खड़ा होना चाहता है तो सत्ताधारी पक्ष ईडी से लेके सारी एजेंसियां उसके पीछे लगा देती है। ये कितना संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है ऐसा आपको लगता है? CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन और इनकम टैक्स यानी IT और अन्य एजेंसियां, ये केंद्र सरकार के अधीन है। अब केंद्र सरकार से कोई अगर अधिकारी को मैसेज आता है, सपोज आता है कि भाई तुम्हें इस पर कार्रवाई करनी चाहिए, तो भाई कार्रवाई कर दे। इतना तो कॉमन सेंस रखो कि भाई जिस पर कार्रवाई कर रहे हैं तो भाई 5 लोग होने चाहिए ना, कुछ RSS के भी लोग होना चाहिए, भाजपा के लोग होने चाहिए और कुछ कांग्रेस के होना चाहिए। भाई यह सरकार जो है सिर्फ विरोधी, जो विरोध में बैठे और विरोध को, विरोधी पक्ष है, आमदार हो खासदार हो, इसको अगर सपोर्ट करते या कोई पॉलिटिकल पार्टी को, जो विरोधी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करते, इसलिए उनको अगर उन पर रेड करवाती है तो मुझे लगता है इस देश में बहुत बड़ा संकट है, बहुत बड़ा संकट है। क्योंकि बाबा साहब आंबेडकर के आपने बड़ा अच्छा पॉइंट कहा है कि द अपोजिशन शुड बी गिवन एटलीस्ट इक्वल रिस्पेक्ट, इफ नॉट मोर रिस्पेक्ट। दे हैव टू बी एडमिटेड कि आपका अस्तित्व है। जब तक ये विरोधी यानी अपोजिशन पार्टी मजबूत नहीं रहेंगी तब तक ये सरकार को रोकेगा कौन? भाई हम ही सरकार और हम ही कानून और हम ही संविधान, हम ही देश और हम ही राष्ट्र और हमारा धर्म, ये नहीं चल सकता। तो जो गणतंत्र या लोकशाही है या डेमोक्रेसी है, उसमें किसी भी विरोधी पार्टी को खत्म करने की प्रक्रिया जो है, कोशिश है, ये संविधान विरोधी है, ये राष्ट्र विरोधी है और इनकी कार्रवाई से देश मजबूत नहीं होगा तो देश कमजोर हो जाए। मैं प्रथमतः भारतीय हूँ और मैं अंतिमतः भारतीय हूँ, यानी मैं पूर्णतः भारतीय हूँ। और आज जिस तरह से भारतीयता को इस तरह से मार्केटिंग के लिए लिया जा रहा है, उसकी एक मार्केटिंग की जा रही है कि एक भारतीयत्व का निर्माण हो, फिर हमें लोग वोट करें, हम फिर से सत्ता में आए और कोई विरोधी पक्ष ना बचे। तो बाबा साहब की जो टिप्पणी थी कि मैं पहले भी भारतीय हूँ और अंतिम भी भारतीय हूँ, आज के दौर में कितनी खरी ठहरती है? देखिए भाई, डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर की महान व्यक्ति है, संविधान निर्माता है, शांति का और मानवता का धर्म देने वाले डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, इन्होंने जो कहा था कि मैं भारतीय हूँ, अंतिमतः भारतीय हूँ, इसमें कोई धर्म का नाम है नहीं,
कोई जाति का नाम है या कोई मैं करोड़पति हूं, ये नहीं कहा उन्होंने। ये नहीं कहा कि मैं इस जाति का हूं या मैं इस धर्म का हूं। तो मुझे लगता है इस देश के हर नागरिक को प्रेरणा दे रहे हैं कि भाई आज से आप खुद की जाति पर इतना घमंड मत करो, गर्व मत करो। तुम भारतीय हो इतना तो मानो। तुम भारतीय हो, अगर मैं घर, तुम्हारा जो जात है, तुम्हारा जो धर्म है, वो तुम्हारे दरवाजा, जो घर को खोलने का दरवाजा है, उस दरवाजे के अंदर रखो। जाति और धर्म को इस दरवाजे के अंदर रखो। जैसे तुम दरवाजे घर के बाहर गिरे, उस वक्त इस भारत के नागरिक हो, भारतीय हो। आज चलिए जहां भी मिले और हम बोले कि मैं भारतीय हूं, भाई उसमें क्या शर्म की बात है। और उसमें जाति कोई नहीं पूछ रहा, धर्म ने कोई नहीं पूछ रहा। और ये डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रेरणा है। अगर हम बाहर, जब घर के बाहर आते हैं, तो हमारी पहचान वो शर्मा, वर्मा या और कोई कांबे नाम से न हो, तो हमारी भारतीयता के नाम से अगर होती है, तो भारत में जो जाति रोग है और जाति रोग वाला जो धर्म है, जो वो ऐसा धर्म है कि जाति रोग को खत्म नहीं करना चाहता, उसके सामने यह एक पर्याय नहीं होगा। ये जाति रोग को खत्म करने की एक दवाई का नाम है कि मैं भारतीय हूं, प्रथम भारतीय हूं, अंतिमतः भारतीय हूं। ये मुझे लगता है अछूत, अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी और कास्ट सिस्टम को खत्म करने के लिए भारत में, कि रोग तो भारत में ही है। नहीं तो बाबा साहब ने ये भी कहा होता, आई एग्री कि वी आर होमोसेपियन, हम तो मानव वंश के प्राणी हैं, लेकिन मैं भारतीय हूं, अंतिमतः भारतीय। इसका संदेश का मूल अर्थ मुझे ये लगता है कि जब भी तुम घर के बाहर निकलोगे, तुम्हारा जनेऊ रहे या हरी पट्टी के रहे या कोई टोपी रहे, कोई काले रंग की टोपी रहे, लेकिन कृपया आप भारतीय करके ही जीवन जिए। ऐसी प्रेरणा वो देते हैं जिससे भारत फिर से शक्तिशाली, समृद्ध और बेरोजगारी से लेकर हर समस्याओं से मुक्त हो सकता है। बिल्कुल, हमें भारतीय होना बहुत जरूरी है, चाहे हम किसी भी जाति के रहे, किसी भी पंथ के रहे, किसी भी धर्म के रहे, किसी भी विचारधारा को मानने वाले रहे, चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के रहे या किसी भी भारत के किसी भी दक्षिण या पश्चिम या पूर्व किसी भी स्टेट में रहे, लेकिन हम पहले भारतीय ही है और हमें भारतीय रहना चाहिए। इसी में हमारे देश की भलाई है। अरविंद सोनटके साहब, आपने अपना बहुमूल्य वक्त दिया और इतनी सारी बातें हमारे साथ शेयर की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आप देख रहे हैं आवाज इंडिया टीवी।